नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अलविदा घनानंद उर्फ घना भाई। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद यानी घना भाई अब हमारे बीच नहीं रहे। देहरादून स्थित एक अस्पताल में गत 11 फरवरी 2025 को दोपहर 12:30 बजे लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है। घना भाई उत्तराखंड के जाने माने हास्य कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 55 बरस हास्य कला के लिए ही दिए हैं। गढ़वाली के हास्य कलाकार के रूप में वर्षों तक मंच पर अपना जादू बिखरने वाले घना भाई मूल रूप से पौड़ी जिले के थे। घना भाई गत 4 दशकों से मंचीय कार्यक्रमों में लोकप्रिय कलाकार के रूप में स्थापित रहे। हिमालयी ग्राम्य जीवन, समाज और यहाँ के लोक में रचे बसे छोटे छोटे किस्से और कहानियों को उठाकर मंच तक लाकर अपने चुटीले अंदाज में प्रस्तुत करने वाले घना भाई अपने समय के अद्वितीय और विलक्षण कलाकार थे। अपनी सहज और सरल संवाद शैली से वे घंटों तक दर्शकों को बांधे रख सकते थे। गढ़वाली के मौखिक भाषा प्रभाव और मिठास को मंचों पर बिखेरने वाले अप्रतिम कलाकार घनानंद ने रामलीला के मंच से अपना सफर शुरू किया। विभिन्न रंगमंचों, कैसेट्स, सीडी, रेडियो, दूरदर्शन, नाटकों और फिल्मों तक का सफर तय करते हुए उन्होंने गढ़वाली भाषा के हास्य व्यंग्य को देश दुनिया में लोकप्रियता और पहचान दिलाई है। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के मंचों पर उनकी खास पहचान और मांग रहती थी। नरेंद्र सिंह नेगी के साथ घना भाई की जुगलबंदी को बहुत पसंद किया जाता रहा। श्री नेगी के कई म्यूजिक एल्बमों में उन्होंने अभिनय भी किया था। घना भाई ने उस दौर में गढ़वाली भाषा की मौखिक प्रस्तुति को लोकप्रिय बनाया, जब आमतौर पर लोग मंच से गढ़वाली बोलने में झिझकते थे। गीत संगीत के अलावा मंच पर गढ़वाली भाषा के दूसरे स्वरूपों तथा अन्य प्रयोगों का अभाव रहता था। मंच से गढ़वाली संवाद, बातचीत, भाषण, संचालन, वक्तव्य आदि मौखिक भाषा के विविध प्रारूप प्राय नदारद रहते। मंच से गद्य प्रस्तुतियों का अभाव रहता। घना भाई ने पहली बार साबित किया कि गढ़वाली भाषा में भी मंच से गद्य प्रस्तुति और संवादों का धारा प्रवाह और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। गढ़वाली संवादों के माध्यम से श्रोताओं को गुदगुदाया, हंसाया जा सकता है तथा स्वस्थ मनोरंजन किया जा सकता है। अपने खास अंदाज से श्रोताओं और दर्शकों को लोट-पोट करने वाले घना भाई ने साबित किया कि न सिर्फ गढ़वाली गीत संगीत बल्कि गढ़वाली गद्य की मौखिक प्रस्तुतियां भी अच्छी खासी प्रभावी, मनोरंजक और लोकप्रिय हो सकती है। घना भाई को गढ़वाली भाषा का प्रथम स्टैंड अप कॉमेडियन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मौजूदा वक्त कई नवोदित कलाकार घना भाई से प्रेरणा ग्रहण करते रहे और घना को कॉपी भी करते रहे। घना भाई ने राजनीति में भी आजमाइश की है। विधायक का चुनाव लड़ा पर सफल नहीं हो पाए, मगर घना ने कला की दुनिया से अपना जुड़ाव बना करके रखा। गढ़वाली भाषा की गद्य प्रस्तुति तथा मौखिक स्वरूप को लोकप्रियता प्रदान करने हुए भाषा को मजबूती दिलाने में आपके योगदान को याद किया जाता रहेगा। आपके हास्य व्यंग्य भविष्य में भी सदैव लोगों को गुनगुनाते रहेंगे। जब भी गढ़वाली हास्य व्यंग्य प्रस्तुतियों की चर्चा होगी, घना भाई याद किए जाते रहेंगे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को अपने हास्य और अभिनय से जीवंत करने वाले घनानंद उर्फ घना भाई भले अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी स्मृतियां सदा अमर रहेगी। उन्होंने गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री और रंगमंच को एक नई दिशा दी, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी प्रभावशाली थी कि उनके किरदार दर्शकों के दिलों में बस जाते थे। यही नहीं, मंच से हटकर भी वे आंचलिक सिनेमा में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को भी समर्पित जीवन दिया है। गढ़वाली सिनेमा में घनानंद ने एक लंबी यात्रा तय की है। उनके द्वारा निभाए गए किरदार सामाजिक संदेश भी देते थे और आम जनमानस से गहराई से जुड़े रहते थे। उनकी फिल्मों और मंचीय प्रस्तुतियों ने पहाड़ की संस्कृति, लोक भाषा और लोक संस्कृति को संजोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। घनानंद सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि उत्तराखंड की हास्य परंपरा के संरक्षक थे। उनकी लेखनी और संवाद शैली ने लोगों को न केवल हंसाया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया।
उनकी अनुपस्थिति उत्तराखंड के सांस्कृतिक मंच के लिए अपूर्णीय क्षति कहलाई जाएगी, लेकिन उनकी प्रस्तुतियां और यादें सदैव जिंदी रहेगी। वरिष्ठ साहित्यकार नंद किशोर हटवाल की इस रिपोर्ट के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।